हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मास्टर क्लास। माय नेम इज़ पंकज कुमार। जैसे कि आपने मेरा इंट्रो पार्ट देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड करके रखा है। आज मैं ये टॉप 10 मास्टर टॉपिक में से एक फोर्थ टॉपिक है अपना। इसमें से ये वाला पार्ट कवर करूँगा, ऑल एक्सेल हिडन सीक्रेट्स। ठीक है, रेस्ट ऑल वीडियोस को मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने अब तक मेरा कोर्स बाय नहीं किया है, जितना पॉसिबल हो, जितना जल्दी हो सके बाय कीजिए, रजिस्टर कीजिए। ठीक है, और स्टार्ट कीजिए मेरा कोर्स देखना। और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपको कंपलसरी है करना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप मास्टर बनोगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ कि मेरे ऑलमोस्ट मैंने सब वीडियोस में ये सब कंप्लीट हो चुका है। मेरा बेसिक पार्ट कवर हो चुका है, शॉर्टकट कीज मैंने कर चुका है, डेटा सिलेक्शन के कितने टाइप, टोटल 7 टाइप्स हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप से डेटा सिलेक्शन कर सकते हो, वो कैसे करते हैं इसके लिए भी अलग वीडियो बना कर रखा है। ऑडिटिंग पार्ट का अलग है, न्यू एंट्री कैसे कर सकते हैं, या फिर एडवांस, बेसिक एंड एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे हो सकती है, बेसिक्स फंक्शन क्या क्या होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि एडवांस फंक्शन कौन कौन से होते हैं जो कि मोस्टली काम आते हैं एज अ प्रोफेशनल, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो। ठीक है, मैंने ये सब इन डीप में कवर किया हुआ है। अगर आप मेरा फर्स्ट पार्ट भी देखोगे वीडियो का, मैं सिर्फ वो एक पार्ट को, सिर्फ होम टैब को मैंने 1 घंटे में कवर किया है। और उसके अंदर भी मैंने पेस्ट स्पेशल के लिए अलग से पूरा वीडियो बनाया है, कॉपी और पेस्ट के करके कितने कितने टाइप के डिफरेंट टाइप से। ठीक है, जैसे कि मैंने बहुत सारे इन डीप में कोर्सेज वीडियोस अपलोड करके रखा है। सिर्फ प्राइस मैंने सबसे कम रखा है, जस्ट बिकॉज जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, वो भी ये कोर्स बाय करके सीख सके। ठीक है, अभी आप नेक्स्ट देखते हो कि ऐसे बहुत सारे इंडी पे मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर किए जो कि एक मास्टर बनने के लिए काफ़ी है। ठीक है, और अगर आप बिगनर्स हो या फिर जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है या फिर अंडर ग्रेजुएट है या फिर ग्रेजुएट है, कोई भी ये कोर्स बाय कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, सीख सकता है। सीखने के बाद में, मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद में 1 या 2 हफ्ते में पूरा कोर्स में कवर कर देता हूँ। ठीक है, अगर वो बंदा कंटिन्यू देखता है तो 1 या 2 हफ्ते में उसको पूरा कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ उसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा फिर वो इजीली जॉब प्रोफाइल के लिए रेडी है। MIS, बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब प्रोफाइल के लिए वो इजीली अप्लाई कर सकता है और अच्छा खासा पैकेज ले सकता है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने आज के टॉप स्मार्ट ट्रिक्स के ऊपर। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टॉपिक्स टाइटल डाल चुका है, एक्सेल हिडन स्मार्ट सीक्रेट ट्रिक्स। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन में पार्ट में ये है कि ये जो आप मेरे 40 के 40 जो ट्रिक्स देखे हो ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सीरियसली, ये आप जाओ कोई भी MIS CAT होता है, RS CAT होता है, अलग अलग कोर्सेज होते हैं। ठीक है, बेसिक एडवांस सब सिखाते हैं, वहाँ पर भी ये टॉपिक्स कहीं पे नहीं मिलेंगे आपको। और या फिर कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाइए, ये टॉपिक वहाँ पे कभी कवर नहीं करते हैं। करेंगे तो इसमें 1-2 पॉइंट कवर करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करते। बट ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके जो घंटों के काम होते हैं उसको मिनटों में करने के लिए। और प्रेजेंटेशन के पार्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक मैंने क्या लिख के रखा है, एक्सेल कस्टम फॉर्मेटिंग ओवरव्यू। ठीक है, ये कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में स्टार्ट करता हूँ। कस्टम फॉर्मेटिंग क्या होता है? ये होता है, जैसे ये यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो कस्टम फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है। ठीक है, एक ये तरीका होगा कस्टम फॉर्मेटिंग का, या फिर यहाँ पे क्लिक करके मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो भी कस्टम फॉर्मेटिंग आता है। ठीक है, या फिर कंट्रोल वन प्रेस करोगे तो भी कस्टम फॉर्मेटिंग ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा मैं कौन सा की यूज़ करूँगा? शॉर्टकट कीज। ठीक है, टाइम बचाने के लिए कंट्रोल 1 दबाता हूँ मैं हमेशा। ठीक है, इसके अंदर आने के बाद में अब जो कस्टमाइज होते हैं, कस्टमाइज ये जनरल वर्क। ठीक है, ये जनरल 3-4 टाइप के डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, कस्टम ये अभी ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट में जो बताऊँगा वो आपको मोस्टली शायद बहुत लोगों के ऊपर से जाएगा, बट ये जब मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट जो जनरल प्रेजेंट करता है, ठीक है, वो पॉजिटिव नंबर के लिए करता है। फिर सेकंड जनरल नेगेटिव नंबर के लिए, थर्ड जनरल 0 के लिए,
फोर्थ जनरल टेक्स्ट या टेक्स्ट के लिए यूज़ करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेस्ट लिख रखा है क्योंकि हम लोग टेस्ट ही करने वाले हैं, ठीक है। अब हम आते हैं रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल पे। यहाँ पे हम लोग करते हैं इन दोनों को डन, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है मैंने, हाइड सेल वैल्यू इन एक्सेल, ठीक है। ये जो सेल दिख रहा है, अगर मुझे इसको हाइड करना है तो मैं हाइड कैसे कर सकता हूँ, मतलब ये नंबर यहीं पे रहेगा, यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना फॉर्मूला बॉक्स, फॉर्मूला बार में, सेम ये नंबर यहाँ पे भी दिखेगा, बट आपको बिना कुछ कलर किए हुए इसको हाइड करना है। कैसे करोगे, कलर वगैरह करके? नहीं, मैं ऐसे नहीं करने वाला, मैं कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू करूँगा। कैसे करूँगा, यहाँ पे क्लिक करना है, मोर ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। इतना डिफिकल्ट पार्ट भी नहीं करना रहेगा तो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हो तो भी ऑप्शन आता है, ठीक है। या फिर Ctrl+1 दबाओगे तो भी ऑप्शन आता है। तो मैं मोस्टली कौन सा यूज़ करूँगा, Ctrl+1 पे क्लिक किया, कस्टम पे क्लिक करना। यहाँ पे जो भी रेंज को आपको हाइड करना है, नंबरिंग कुछ भी हो, टेक्स्ट, उसको हाइड करना है तो पहले उसको सेलेक्ट करके रखो, फिर ये जनरल को रिमूव करके रखो, फिर ये आपके पास ऑप्शन दिखता रहेगा, देखो ये ऑप्शंस, ठीक है। इसको 3 बार करना है। कितनी बार, 3 बार। फिर इसको ओके करोगे, जैसे ओके करोगे यहाँ से वो हाइड हो गया, देखो नंबर, बट वो नंबर ऑलरेडी है। जैसे मैं नीचे करूँगा नंबर दिख रहा है, फॉर्मूला बार है, बट यहाँ से हाइड हो गया। अभी आप चाहो तो यहाँ पर ब्लैक कलर करो या फिर वाइट कलर करो तो भी नहीं दिखेगा वो आपको। फॉर्मेटिंग कलर हटा दो, इसको ब्लैक कलर कर दो तो भी नहीं दिखेगा वो। अगर फिर से आप इसको नॉर्मल जनरल करोगे तब जाके दिखेगा, ठीक है। हिडन वैल्यू मतलब कैसे हाइड कर सकते हैं, कैसे हाइड करेंगे, ये जो ऑप्शंस होता है इसको 3 बार हमें जनरल के रिप्लेस करना है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको जूम कर देता हूँ तो आपको याद रहेगा, इसको बॉर्डर कर देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ये पॉइंट भी डन। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट की जगह हाइड ज़ीरो और रिप्लेस ज़ीरो विथ टेक्स्ट, ठीक है। अब हम आते हैं, ये हाइड वैल्यू हो गया, हाइड ज़ीरो मतलब जितने भी ज़ीरो दे रखे हैं इनको मुझे रिप्लेस करना है, ठीक है। रिप्लेस किस चीज़ से करना है, किसी के भी थ्रू, मतलब ब्लैंक दिखाना है, कुछ भी दिखाना है वो मैं दिखा सकता हूँ। एक मेथड होता है आप फाइंड एंड रिप्लेस करके कर सकते हो, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस मतलब ज़ीरो सेलेक्ट करोगे फिर उसको ये करोगे, बट ये मेथड काम नहीं करता। ये मेथड क्यों नहीं काम करता, क्योंकि अगर जहीं पे 0 20 के साथ में 0 है ना तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो इट्स बेटर, मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये सबसे डिफरेंट है, ये कहीं पे भी नहीं सिखाते, ठीक है। मैं कस्टम फॉर्मेटिंग का एडवांस टेक्निक सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में सिर्फ Ctrl+1 दबाऊँगा। Ctrl+1 दबाने के बाद में जैसे कि मैंने अभी आपको फर्स्ट टाइम बताया था, जनरल जनरल जनरल, ठीक है। अब मैं फिर से कस्टम पे आता हूँ। एक फर्स्ट जनरल क्या शो करता है, पॉजिटिव नंबर को, किस चीज़ को, पॉजिटिव नंबर को। फिर से मैं जनरल को कॉपी कर लूँगा एक बार अपने हैंड पे, पेस्ट करूँगा। सेकंड जनरल किसके लिए, नेगेटिव नंबर को। अब थर्ड जनरल किसको, ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है, तो ज़ीरो को मैं क्या करूँगा, ब्लैंक के रखूँगा, ठीक है। फिर मैं फोर्थ जनरल पेस्ट कर दूंगा। फोर्थ जनरल किस लिए, टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे मैं ओके करूँगा आप देखोगे ज़ीरो था, ज़ीरो दिखेगा यहाँ पे, बट ये इनविजिबल हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे फिर से लेके आता हूँ, ये टॉपिक के आपको फिर से समझ में आया। फर्स्ट जनरल होता है पॉजिटिव नंबर, सेकंड जनरल नेगेटिव नंबर, थर्ड जनरल ज़ीरो को। मैंने ज़ीरो को क्या किया था, वहाँ पे ऐसे करके रखा था मैंने, ये जनरल का मैंने ऐसे पेस्ट किया था मैंने, राइट। एक पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, फिर मैंने ज़ीरो के लिए मैंने सिर्फ नॉर्मल ऐसे रखा था, ब्लैंक रखा था तो कुछ दिखे ना, फिर मैंने ऐसा पेस्ट किया था, ठीक है। टेक्स्ट का ही फंक्शन दिखेगा बट ज़ीरो के लिए मैंने हाइड करके रखा था। तो ये पॉइंट आपको समझ में है, 4 जनरल किस लिए यूज़ होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ये भी आपको समझा, इसको मैं करता हूँ डन। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट के अंदर, कंडीशनल कस्टम फॉर्मेटिंग शो टेक्स्ट बेस्ड ऑन द सेल वैल्यू। अब आते हैं नंबर एज अ टेक्स्ट। अब जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक मेथड होता है कि अगर मुझे फेल पास कुछ भी दिखाना होता है, क्या फेल पास, तो मुझे यहाँ पे कंडीशन डालनी पड़ती है। इफ़ दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 30, तो मुझे क्या दिखाना चाहिए, पास, अदरवाइज फेल।
ठीक है। अब जो जो 30 के नीचे रहेगी वो मुझे क्या दिखाएगी, फेल। मतलब ये 17 है, मतलब ये फेल दिखा दिया, करेक्ट है। बट अगर मुझे फार्मूला नहीं डालना, बिना फार्मूला डाले यहाँ पे मैं कभी भी कोई वैल्यू टाइप करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया 20, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फेल दिखाना चाहिए। तो वो कैसे होगा, बिना फार्मूला के, ठीक है। तो उसको हम लोग कस्टम फॉर्मेटिंग लिंक सेलेक्ट करना है। सबसे पहले F1 दबाना है, ठीक है। F1 दबाने के लिए, F1 दबाने के बाद में कस्टम पे आना है। यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देंगे। फिर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर में ग्रेटर देन 35 रहेगा, तो मुझे वो क्या दिखाना चाहिए, पास। ज़रूरी नहीं है पास, कुछ और भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ पास, ठीक है। उसके बाद में ये वाला साइन देना है, उसके बाद में फेल। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, पहले ही फेल आ गया। इसका प्रीव्यू दिखता है सैंपल में। जैसे मैं ओके करूँगा, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक, जहाँ पे अगर मैं इसके जगह पे 35 के या 35 के ऊपर लिख देता हूँ, 100 लिख देता हूँ, तो क्या आएगा, पास पास। ये होता है स्मार्ट तरीका, हिडन सीक्रेट्स हैं एक्सेल के, जो कहीं पे भी नहीं बताते कोई इंस्टीट्यूट में, बट ये बहुत ज़्यादा काम आता है जब प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। अब हम आते हैं, इससे भी करते डन। अब आते हैं 6 पॉइंट पे, क्या लिखा हुआ है, शोइंग डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट, मंथ, नेम और डेज। ये तो मोस्टली कवर करते ही हैं, बट इस तरीके से नहीं करेंगे, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग, जैसे कि मुझे मंथ चाहिए तो मैं एक फार्मूला के थ्रू भी कर सकता हूँ, टेक्स्ट फंक्शन। ये वैल्यू सेलेक्ट करूँगा, फिर मुझे क्या चाहिए, मंथ चाहिए सिर्फ। मैं 3 बार m करूँगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म में मंथ आता है। मैं एंटर करूँगा, देखो शॉर्ट फॉर्म में मंथ है। अगर मैं 4 बार m लिखूँगा तो मेरा कंप्लीट मंथ का नाम आएगा, अप्रैल, ठीक है। अगर मुझे ये ईयर चाहिए तो मैं यहाँ पे वाई कर दूँगा, वाई। 2 बार करूँगा तो मुझे टेक्स्ट में आएगा। अगर मुझे 3 मतलब नंबर में आ गया शॉर्ट फॉर्म में, 4 बार वाई करूँगा तो 2018 आ जाएगा, ऐसा। ड्रैग डाउन करूँगा तो ऐसा आ रहा है। बट मैंने क्या बोला, हमें कुछ नया सीखना है, एडवांस टेक्निक। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसी के ऊपर मुझे क्या शो करना चाहिए, डेज, मंथ, वीक, कुछ भी शो करना रहेगा, इस पे शो करना रहेगा, ठीक है। अगर मुझे समझ लो कि मंथ ही दिखाना है, ये कौन सा अप्रैल का मंथ है, तो हम लोग सीधा Ctrl+1 दबाएंगे, फॉर्मेटिंग में आएंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये फॉर्मेट है, बट मुझे अपना फॉर्मेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे M1, देखो जैसे यहाँ पे सैंपल दिख रहे हो, 4 बार करूँगा तो अप्रैल आ गया। जैसे मैं ओके करूँगा, ये आ गया। अगर मुझे डेज चाहिए रहेंगे तो डेज लेके आ जाएंगे, Ctrl+1 दबाएंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, डी, यहाँ पे देखो डेज आ गया। मुझे मंथ भी चाहिए, M, मंथ भी आ गया। मुझे ईयर भी चाहिए, वाई, ईयर भी आ गया। ओके करूँगा, ये आ गया। ये फॉर्मेट ऐसे क्यों है, क्योंकि ये छोटा पड़ गया। आप देख सकते हो, ये होता है स्मार्ट, ठीक है। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट को भी हम करते हैं डन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डन। हम लोग ने इतने पॉइंट कवर कर चुके हैं। अब हम आते हैं 7 पॉइंट। 7 पॉइंट क्या बोल रहा है, शो नेगेटिव नंबर इन अ नेगेटिव रेड मार्क। शो नेगेटिव नंबर इन अ रेड मार्क, ये कैसे करेंगे। अब मोस्टली कैसे करते हैं, जो नेगेटिव नंबर दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे माइनस आ गया, अब मुझे इसको रेड में शो करना है, वो कैसे शो करेंगे। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेस देन बोल सकते हैं, लेस देन किसकी, यहाँ पे आया तो 0 भी बोल दूंगा तो रेड में आ जाएगा, लेस देन 0 बोलूँगा तो रेड में आ जाएगा। नहीं, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। कैसा चाहिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे बिना कंडीशन डाले मुझे कस्टम के थ्रू यहाँ पे रेड लाना है। तो वो कैसे लाएंगे, Ctrl+1 दबाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट लिखा हुआ है, जनरल फॉर्मेट याद आ रहा है। फर्स्ट पॉजिटिव नंबर के लिए होता है, फिर बाद में सेकंड नेगेटिव के लिए, थर्ड 0 के लिए, फोर्थ टेक्स्ट के लिए। अब हम यही चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट जेंडर के लिए, मतलब पॉजिटिव नंबर मुझे कुछ करना नहीं, बट फिर नेगेटिव नंबर में करना। नेगेटिव नंबर में मुझे क्या करना, रेड कलर, तो मैं रेड लिख दूंगा, RED रेड। क्लोज करूँगा, ऐसे साइन डालूंगा, फिर जनरल, ठीक है। जनरल के बाद में फिर से मैं जनरल लिख दूंगा, बार बार टाइप नहीं करूँगा, नॉर्मली कॉपी करूँगा। ये हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक
ठीक है। जनरल एक हो गया अपना 100 के लिए, मतलब पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर जो रहेगा उसको रेड में आ जाएगा। चाहे तो यहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। बट मैं पहले सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, रेड करना है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, नंबर जो 0 रहेगा, 0 नॉर्मल दिखाएगा। फिर मुझे एक और जनरल शो करना वो टेक्स्ट के लिए, मैं ओके करूँगा। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, रेड में हो गया। अभी मैं किसी नंबर को नेगेटिव में लिखता हूँ, -100 करता हूँ मैं, किस में नेगेटिव में आएगा। अगर यही चीज़ को मैं 1000 पॉजिटिव 100 पॉजिटिव में करता हूँ तो ब्लैक में आ गया। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, सिंपल से फॉर्मेट है, जनरल क्या है, ग्रीन लिख दो, ब्लू लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो कलर फॉर्मेट में हो जाता है, ठीक है। अब मैं आता हूँ, अभी देखो एक यहाँ पे भी ट्रिक सिखा देता हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ पे आया ना, अब मुझे फिर से फर्स्ट टैब में जाना रहेगा, तो मैं कैसे जाऊँगा, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक जैसे करूँगा तो मुझे कहाँ पे जाना है, ऑल स्मार्ट टॉपिक्स पे जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे आ गया। तो हम लोग ने 7th भी डन कर दिया। अब आते हैं 8th पे, शो नंबर इन मिलियंस और बिलियंस, शो नंबर इन मिलियंस और बिलियंस, ठीक है। अब हम जाते हैं, अब एक और चीज़ सिखा देता हूँ। अभी मुझे ना यहाँ से बार बार मैसेज शफल नहीं करना, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक चीज़ एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ। इसी में हम हाइपर लिंक कर देंगे। यहाँ पे Ctrl+K करूँगा, ठीक है। Ctrl+K करने के बाद में क्या करूँगा, हम लोग अपनी एक शीट फाइंड आउट करेंगे। शीट कहाँ पे, इस पर क्लिक करूँगा, नीचे आऊँगा, फिर यहाँ पे मेरी शीट कौन सी थी वहाँ पे चले जाऊँगा मैं। मुझे जाना था मेरी शीट कौन सी थी, मिलियन और बिलियन, इस पर ओके कर दूँगा मैं। अब देखो यहाँ पे हाइपर लिंक बन गई मेरी शीट की। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तो मिलियन और बिलियन वाली शीट पे आ जाऊँगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो इतने बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं ना, मुझे इतना बड़ा नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे रीडिंग में नहीं हो रहा। तो मैं इसको मिलियन भी कर सकता हूँ, बिलियन भी कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप फिर से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब मैं Ctrl+1 दबा दूँगा। Ctrl+1 दबाने के बाद में हम लोग कस्टम करेंगे। कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे प्रीव्यू देखते रहना। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 0 का मतलब होता है कि 0 दबाने के बाद में जैसे मैं कॉमा दबाऊंगा ना, तो 3 जो अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं ना यहाँ के 3, एक गायब हो जाएंगे। 377 दिखना, फर्स्ट कॉमा किया, 377 गायब हो गया, ठीक है। फिर से मैं कॉमा करूँगा तो फिर से 703 गायब हो जाएगा, 73 गायब हो गया। जितना कॉमा डालोगे उतना गायब होते जाता है। बट मुझे रखना है कितने, इतना रख सकता हूँ मैं, 3 रख सकता हूँ, ठीक है। या फिर मुझे डायरेक्ट बिलियन करना रहेगा तो बिलियन कर सकता हूँ मैं, 3 रखूँगा। फिर भी बिलियन में क्या कर रखना है, डायरेक्टली मुझे बिलियन लिखना है। या तो बिल भी लिख सकता हूँ या बिलियन भी लिख सकता हूँ। बिलियन लिखने के बाद में ओके करूँगा मैं। मुझे थोड़ा स्पेस भी चाहिए, मैं स्पेस दे देता हूँ। ये जो मैंने, हाँ अभी बैच दिख रहा है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग दिख रहा है। जैसे मैं ओके करूँगा सब बिलियंस में हो गए। बट अगर मुझे यहाँ पे 0.00 भी चाहिए रहेगा तो क्या करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जब 00 आया, इसके 0.00 कर दो। ऊपर देख रहे हो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट दिख रहा है। यहाँ पे जैसे मैं ओके करूँगा 0.00 बिलियंस में दिखने लग गया। ये बेस्ट वे है किसी भी बिग डेटा, जो बड़े बड़े डेटा पे आप करते हो। ये मोस्टली CA, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इनमें ज़्यादा काम आ सकता है। अगर वो अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करते हैं तो ऐसे प्रेजेंटेशन के टाइम पे ऐसे वैल्यू शो कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो लोग ज़्यादा स्पेस यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अगर ये डेटा इतना बड़ा रहता तो नहीं प्रेजेंट कर पाते। बट इसी के लिए कॉलम की विड्थ भी बहुत कम होगी, ठीक है। ये बेस्ट वे है। तो हमें जाना है फिर से बैक कैसे जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे हम लोग, ऑल स्मार्ट टॉपिक्स पे क्लिक करेंगे, फिर बैक आ जाएंगे। यहाँ पे हम कर देंगे डन, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड चेक मार्क और बुलेट बिफोर टेक्स्ट। ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है और सबसे सिंपल भी है, ठीक है। अब मैं इसको हाईलाइट कर दिया, बट मुझे फिर से ना इसको लिंक करना है वही शीट पे। तो कैसे करेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाइपर लिंक। अगर अपने शीट में कोई लिंक करना है किसी शीट को, तब कैसे करते हैं, Ctrl+K दबाना है। Ctrl+K पूरी शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, आपको पूरा A to Z शॉर्टकट की बताऊंगा। साथ में आपको 500+ शॉर्टकट कीज़ है, और विद इन अ सेकेंड आप कैसे शॉर्टकट कीज़ पे जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो कैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले Ctrl+K करूँगा। Ctrl+K करने के बाद में आपका यहाँ पे रहता है मोस्टली की, कहाँ पे, यहाँ पे। बट अपन को कहाँ पे लाना है,
प्लेस दिस डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट में लाना है, ये अपने शीट्स के नाम है। ठीक है, अब मैं ऊपर आता हूँ, मैंने क्या बोला था बिलियंस का हो गया, अभी चेक मार्क लगाना है, चेक मार्क पे क्लिक कर दूंगा, ओके, तो ये शीट लिंक हो गई उससे, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा वो शीट पे आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे चेक मार्क लगाना, मतलब ये वाला मार्क मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से। अब भी मुझे इसके आगे ना चेक मार्क लगाना है, तो वो कैसे लगाऊंगा, Ctrl+1 दबाऊंगा, कस्टम पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो @ रहता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है टेक्स्ट को। किसको, टेक्स्ट को। अब इसके आगे मैं चेक मार्क लगा रहा हूँ, तो आप देख रहे हो ये टेक्स्ट के आगे लग गया। ठीक है, इसके आगे मैं कुछ भी लिखता हूँ ना 1 2 3 या फिर PhD टाइप हो जाता है। अभी तो मैं क्या करूँगा, चेक मार्क लगा रहा हूँ, साइन, अभी साइन लगाया। ठीक है, मैं जैसे ओके करूँगा तो यहाँ पे ये लग गया। कैसा लगा ये वाला ट्रिक, चेक मार्क, स्टार, कुछ भी लगा सकते हो। अगर ये मार्क नहीं मिलता आपको तो सिंपल से कहाँ से लोगे आप ये मार्क, वर्ड पैड ओपन करना है, कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है। ठीक है, और यहाँ पे अलाइनमेंट के टैब पे ऑप्शंस आता है वर्ड के अंदर। ठीक है, वर्ड या PPT पावर पॉइंट बनाते हैं ना, उसमें यहाँ पे ऑप्शंस आता है अलग अलग के अंदर, जिसकी 1 2 3 4 करना है, अलाइनमेंट करना है, पॉइंट्स में करना है, उसमें ऑलरेडी ऑप्शंस रहता है, तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आप चेक मार्क लगा सकते हो प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग भी आपको बेस्ट लगा रहेगा। फिर से हम होम टैब पे जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं सिखाता हूँ, अगर मुझे यहाँ से ना डायरेक्ट इसी को लिंक करना है होम पेज को, तो कैसे करूँगा मैं, Ctrl के यहाँ पे प्रेस करूँगा, फिर यहाँ पे मैं अपना होम पेज पे आ जाऊँगा। होम पेज कौन सा मेरा, ये वाला, ओके कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरे होम टैब पे आ गए। ठीक है, जस्ट क्लिक पे, इसको भी करते हैं डन। ठीक है, अब आते हैं 10 पॉइंट के ऊपर। 10 पॉइंट पे आते हैं। 10 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, रिपीट हेडर इन अ प्रिंट पेज, नेम बॉक्स टिक, ग्रेट, ये भी बेस्ट है। अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए भी तरीका होता है नए नए तरीके से। इसके लिए मैं आपके लिए एक नया फ्रेश डेटा बनाऊंगा, बट नेक्स्ट वीडियो के लिए बनाऊंगा। ठीक है, अब इसके आगे की जो मैंने टॉपिक कवर कर रहा हूँ ये मेरे प्रीमियम में रहेंगे, मीन्स जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है उनके अंदर रहेंगे ये सब। ठीक है, कवर क्या हुआ, ये मेरा डेमो पार्ट है। अभी आपको मुझे जो ये सब हिडन ट्रिक्स मैं आपको शेयर किया हूँ, आपको कैसे लगी होगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए मेरे कोर्स को। अगर एक्सेल में मास्टर बनना है तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, बेसिक के अंदर स्मार्ट वे भी यूज़ किया है, एडवांस लेवल भी यूज़ किया है। ठीक है, जो रिपोर्ट्स आप 1-1 2-2 घंटे में बनाते हो उसको आप मिनटों में कैसे बना सकते हो, जस्ट विद इन द क्लिक। प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो, डैशबोर्ड कैसे कर सकते हो, पिवट कनेक्शन के 3 डिफरेंट स्टेप्स कैसे होते हैं। ठीक है, ऑटोमेशन कैसे कर सकते हो रिपोर्ट्स को। ठीक है, डेटा को प्रेजेंट कैसे कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एडवांस ट्रिक क्या क्या हो सकती है। ठीक है, सर्वर से डेटा कैसे लेके आ सकते हो, डेटा को कैसे क्लीन कर सकते हो। ठीक है, मिक्स डेटा रहता है उसको स्प्लिट कैसे कर सकते हो। ठीक है, कोई डेटा आपके पास एड्रेस आया रखा है, एड्रेस में से आपको एड्रेस निकालना है, पिन कोड निकाल दो, कैसे निकाल सकते हो एक सेल में से, मेल मर्जिंग कैसे कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है जो कि मैंने अपने प्रीमियम कोर्स में ऐड करके रखा है। होप यू लाइक इट। अब जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।